Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we are going to discuss the answer key of 10 questions of English language section of Chandigarh JBT exam. So guys, without any further delay let's start our today's video. Guys, जो ये सबसे पहले पैराग्राफ दिया गया है, we have to read this passage and answer the following two questions. इस पैसेज में गाइज क्या बताया गया, कोविड टाइम पर जो ऑनलाइन शॉपिंग की स्टार्टिंग हुई थी उससे जो क्या मतलब वो बताया गया कि जो समाज है वो ऑनलाइन शॉपिंग की चकाचौंध में एक प्रकार से उलझ के रह गया है, उसके बारे में ये पैसेज है कि किस प्रकार से द ट्यूनिंग वर्ल्ड ऑफ द वेब इज़ शार्प एंड एस्ट्यूट, कि जो ये संसार है, जो समाज है वो इतना चालाक है, ऑनलाइन शॉपिंग के जाल में फंसाता है जो कंज्यूमर्स को, और वो कैसे वो हताश हैरान रह जाते हैं, उसके बारे में है ये। इस पैसेज को आप पढ़ सकते हो। मेन क्वेश्चंस के आंसर्स पे आती हूँ डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 76, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द वर्ल्ड ऑफ वेब डू टू द ह्यूमन माइंड। इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो ये जाल है संसार का वो ह्यूमन माइंड को क्या करता है। द वर्ल्ड ऑफ वेब, जो वेब है वो गिव्स क्लैरिटी टू द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड को क्लैरिटी देता है। दैट कैन डिसीव ह्यूमन माइंड, ये ह्यूमन के माइंड को डिसीव कर सकते हैं, उसको धोखा दे सकता है। द वर्ल्ड ऑफ वेब कैन हेल्प द ह्यूमन माइंड टू चूज़, उसको चुनने में हेल्प करता है। द वर्ल्ड ऑफ वेब प्रोवाइड्स वेरी फ्यू ऑप्शंस, वो बड़ी कम ऑप्शंस उसको प्रोवाइड करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जो वर्ल्ड ऑफ वेब कैन डिसीव द ह्यूमन माइंड, ये ह्यूमन माइंड को डिसीव कर सकता है, उसको धोखा दे सकता है। वट फीलिंग्स आर इंड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग से कौन सी जो फीलिंग्स है वो इंड्यूस होती हैं, वो प्रेरित होती हैं। प्लेजर होता है, आनंद मिलता है। कॉम्प्लेसेंसी यानी कि आत्मसंतोष मिलता है। हेट्रेड घृणा होती है। फिर सैडनेस या फिर उदासी होता है। अकॉर्डिंग टू मी गाइज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग से सिर्फ कुछ हद तक ही प्लेजर मिल सकता है, लेकिन जो पैसेज को पढ़ने पर हमको पता चलता है कि उससे जो इंसान है वो बड़ा ही क्या हो जाता है। इसमें एक पैसेज में आया भी हुआ है एक जगह पर, यहाँ पे आप देख सकते हो, लिविंग द पुअर कंज्यूमर फ्लैबरगास्टेड, यानी कि उसको हताश परेशान उसको छोड़ देती है जो ऑनलाइन शॉपिंग है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन बिलो सेंटेंस हैज़ एन एरर। हमने जो ये सेंटेंस दिया गया है उसके उस पार्ट को बताना जिसमें एरर है। इफ़ नो एरर देन मार्क योर आंसर एज एस, यदि कोई एरर नहीं है तो एस को हमने मार्क करना है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स सो आई कैनॉट स्टे विद सर्टेनिटी वेदर ही इज़ डेड और अलाइव। नो एरर। इस क्वेश्चन में गाइस जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में ही है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस की जगह पर गाइस इसमें क्या आएगा, फोर, क्योंकि सिंस होता है जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बट जो फोर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। कम रेन और साइन, इस इडियम का हमने मीनिंग बताना है। क्या कम रेन और साइन, इसका मतलब होता है नो मैटर वट, नहीं कुछ भी हो, बारिश आए या ना आए, नो मैटर वट, कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, जो ये सेंटेंस दिया गया है इसके लिए हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने की वो क्या है। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, काल्पनिक समाज जो कि फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी से और पीड़ा से मुक्त हो। तो क्या है ये, काल्पनिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यूटोपिया इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एग्रीवेट। एग्रीवेट का मीनिंग क्या होता है, किसी को इरिटेट करना, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा अले, यानी कि किसी को शांत करना। एग्रीवेट होता है किसी को चिढ़ाना, इरिटेट करना। अले इसका एंटोनिम होगा। एबेट होता है कम करना, एलिवेट होता है ऊपर उठाना किसी को, मिटिगेट होता है कम करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें S1 और S6 है जो वो फिक्स है, जो बाकी के जम्बल्ड है PQRS, हमने इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो गाइस क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आप मैच कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेक्यूलियर। जो ये पेक्यूलियर वर्ड है इसका हमने सिनोनिम बताना है। पेक्यूलियर क्या होता है, स्ट्रेंज, विचित्र,
जो कि कुछ अजीब है, तो उसका जो सिनोनिम है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दैट इज़ अनयूजुअल। फ़नी होता है मजाकिया, नॉर्मल होता है साधारण सा, और ऑर्डिनरी भी नॉर्मल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं हमने, और उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी है, MACABR ही, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है भयंकर। क्वेश्चन नंबर 85। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द डैश केम आउट ऑफ द पेन, पेन होता है घेरा या फिर बड़ा। ग्रेज इन द, टू ग्रेज इन द फील्ड, यानी कि जो सीप्स हैं, सीप्स ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा SHEEPS। इसका जो प्लूरल है उसमें सिर्फ S लगाते हैं, E और S वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। So guys, this was the video in which we discussed the 10 questions of English language. If you like the video, then do not forget to like and also share our YouTube channel. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video.